सालों बाद जब अफसर बेटी घर लौटी, बूढ़ा बाप स्टेशन पर भीख मांगते मिला। फिर जो हुआ, पूरी इंसानियत हिला देने वाला था। और आजकल के समाज की सच्चाई भी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ दूर एक गांव सूरजपुर की है, जहां एक गरीब मजदूर अपने छोटे से घर में बड़ा सपना पालता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने और समाज में उसका नाम रोशन करे। उस मजदूर का नाम था राम प्रसाद और उसकी पत्नी दिन रात बस एक ही बात कहती थी, हमारी बिटिया पढ़ेगी लिखेगी और हमारा नाम ऊंचा करेगी। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने तक के लाले पड़ जाते थे। राम प्रसाद भट्टे पर ईंट ढोता, खेतों में मजदूरी करता और कभी कभार छोटे मोटे काम पकड़ लेता, लेकिन बेटी की पढ़ाई रुक जाए ऐसा उसने कभी नहीं होने दिया। मां बाप की आंखों में एक ही सपना था, बिटिया सुमन अफसर बनेगी। सुमन भी पढ़ाई में बहुत तेज थी। 10वीं और 12वीं उसने अच्छे अंकों से पास की। मां बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन किस्मत ने अचानक बड़ा झटका दिया। सुमन की मां बीमार पड़ी और कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गई। जाते जाते उन्होंने अपने पति से हाथ पकड़कर कहा, बेटिया की पढ़ाई कभी मत रोकना, उसे अफसर बनाना ही मेरी आखिरी इच्छा है। उस दिन के बाद राम प्रसाद का जीवन बदल गया। अब उसके लिए खुद की खुशियों का कोई मतलब नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे समाज ताने मारे, लेकिन अपनी बेटी को अफसर बनाए बिना वो चैन से नहीं बैठेगा। सुमन भी अब और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने पिता की हालत देखी, उनकी फटी हथेलियां देखी, पसीने से भीगी हुई पीठ देखी और सोचने लगी, अगर मैंने अफसर बनकर पापा का सपना पूरा नहीं किया तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कॉलेज में दाखिला हो गया। अब खर्च और बढ़ गया। गांव वाले ताने देने लगे, लड़की है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई करा के क्या करोगे, शादी कर दो। लेकिन राम प्रसाद चुपचाप सब सुनता और मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटी अफसर बनेगी। कॉलेज में सुमन को पता चला कि यूपीएससी और यूपीएसएसएससी जैसी परीक्षाएं पास करने से बड़ा अधिकारी बना जा सकता है। उसका मन वही अटक गया। उसने ठान लिया कि अब यही करना है, लेकिन दिल्ली जाकर तैयारी करनी थी और इसके लिए लाखों रुपए चाहिए थे। यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल शुरू हुई। सुमन का सपना बड़ा था, लेकिन खर्च और उससे भी बड़ा। वो कई दिन तक घर में चुपचाप बैठी रही, कॉलेज जाना बंद कर दिया। पिता ने जब देखा तो पास आकर पूछा, बेटिया क्या हुआ, तू पढ़ने क्यों नहीं जा रही है? सुमन ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन आंखें छलक गई। बोली, पिताजी, दिल्ली जाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। आप कहां से लाओगे इतने पैसे? मुझे अब नहीं पढ़ना, मैं यही रुक जाती हूं। राम प्रसाद ने बेटी का चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, बिटिया तू चिंता मत कर, तेरा सपना मेरा सपना है, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न बेचनी पड़े, तू बस अफसर बनेगी। बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए चाहिए होंगे, इतना बड़ा खर्च आप कैसे उठाएंगे? पिता ने दृढ़ आवाज में कहा, तू पैसों की चिंता मत कर, मैं एक साथ दूंगा, पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, राम प्रसाद के पास जायदाद कुछ थी नहीं, बस एक घर था। उसी घर को बेचने का बड़ा फैसला उसने कर लिया। गांव के साहूकार से बात की और घर बेच दिया, लेकिन शर्त रखी, जब तक मेरी बेटी दिल्ली नहीं चली जाती तब तक हमें इसी घर में किराएदार बनाकर रहने देना। साहूकार मान गया। सौदा तय हुआ, घर बिक गया, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी। जो रकम मिली उसमें से कुछ महीनों का किराया तुरंत दे दिया और बाकी पूरी रकम बेटी के नाम बैंक खाते में जमा करा दी। पासबुक हाथ में देकर कहा, बिटिया इसमें तेरे लिए उतने से भी ज्यादा पैसे हैं जितने तूने मांगे थे, अब तू बस पढ़ और अफसर बनकर लौट। गांव वालों की बातें मत सुनना, मेरी इज्जत अब तेरी सफलता से जुड़ी है। सुमन की आंखें भर आई। उसने पापा के पांव छुए और बोली, पिताजी मैं कसम खाती हूं कि आपको निराश नहीं करूंगी। दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी असली परीक्षा शुरू हुई।
छोटा सा कमरा, टूटी सी मेज, एक बल्ब की रोशनी और चारों तरफ किताबों का ढेर। पहली बार उसने परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स भी पास नहीं हुआ। उसकी सहेलियां हिम्मत हारकर वापस घर चली गई। सुमन का मन टूटा, लेकिन वो बैठी नहीं। उसने खुद से कहा, मैं पापा से वादा करके आई हूं, अफसर बने बिना वापस नहीं जाऊंगी। दूसरी बार उसने और मेहनत की, दिन रात पढ़ाई, टेस्ट, नोट्स, लेकिन नतीजा फिर वही, असफलता। कमरे की दीवारें जैसे उसे घूरती रहती, अकेलापन काटने दौड़ता। लेकिन हर बार जब हार मानने लगती तो पिता की झुर्रियों भरा चेहरा याद आता, उनकी आंखों में विश्वास की चमक। वही सोचकर वो फिर खड़ी हो जाती। तीसरी बार उसने अपनी पूरी जान लगा दी। सुबह 5 बजे से देर रात तक सिर्फ किताबें और मेहनत। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। प्रीलिम्स पास हुआ, मेंस में भी अच्छे अंक आए, और जब इंटरव्यू का बुलावा आया तो उसने पापा को फोन किया, पिताजी दुआ कीजिए। राम प्रसाद की आवाज कांप रही थी, बिटिया मेरी दुआ तो जन्म से तेरे साथ है। इंटरव्यू में उसने सच्चाई और संघर्ष की पूरी कहानी बताई। और जब रिजल्ट आया, मोबाइल की स्क्रीन पर अपना नाम देखकर उसकी आंखें भर आई। सुमन का सपना आखिरकार पूरा हो चुका था। वो अब अफसर बन गई थी। उसने पापा को फोन किया और रोते हुए कहा, पिताजी आपका सपना पूरा हो गया, अब मैं अफसर हूं। राम प्रसाद की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, बिटिया तेरी मां की आखिरी इच्छा आज पूरी हो गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खुशी के मारे सुमन रात भर सो नहीं सकी। दूसरे ही दिन उसने अपने गांव की ट्रेन पकड़ी। रास्ते भर उसके मन में एक ही ख्याल था, सबसे पहले पापा को गले लगाऊंगी, उनके पांव छूंगी और कहूंगी कि पापा आपकी मेहनत रंग लाई। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लोग अपने अपने सामान में उलझे हुए थे। सुमन ने बैग उठाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। दिल में हजारों भावनाएं उमड़ रही थी। अचानक उसकी नजर सीढ़ियों के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, फटे पुराने कपड़े, हाथ में टूटा सा कटोरा और उसमें पड़े कुछ सिक्के गिन रहा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। सुमन एक पल के लिए ठिठक गई। उसने ध्यान से देखा, दिल जैसे रुक सा गया। उसके होंठ कांपे और धीरे से निकला, बाबूजी। हाँ दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, उसका अपना पिता राम प्रसाद था। वही पिता जिसने अपनी सारी जिंदगी बेटी की पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दी, आज स्टेशन की सीढ़ियों पर भीख मांगने पर मजबूर था। सुमन की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो दौड़कर उनके पास पहुंची और झुककर बोली, पिताजी ये हालत कैसे? राम प्रसाद ने कटोरा नीचे रख दिया। उनकी आंखें बेटी को देखते ही भर आई। वे फूट फूट कर रोने लगे और कांपती आवाज में बोले, बिटिया तू सच में अफसर बन गई, मैं अब चैन से मर सकता हूं। सुमन उन्हें गले लगाकर रो पड़ी, बोली, पिताजी मैंने कहा था ना कि आपको निराश नहीं करूंगी, लेकिन आप यहां इस हाल में क्यों? कुछ देर बाद पिता ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बिटिया जब तू दिल्ली गई थी, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए अपना घर बेच दिया था। उसी घर में कुछ समय तक किराएदार बनकर रहा, लेकिन फिर काम करते वक्त मेरे पैर में चोट लग गई और मेरा पैर टूट गया। मजदूरी बंद हो गई, किराया नहीं दे पाया तो घर से निकाल दिया गया। कोई सहारा नहीं था। भूख लगी तो यहां स्टेशन आ गया। यहां बैठकर भीख मांगकर पेट भर लेता हूं। बस एक आसरा था कि मेरी बेटी एक दिन अफसर बनेगी, और वो आसरा आज सच हो गया। सुमन का दिल टूट गया। उसने पिता के आंसू पोंछे और बोली, अब बस पिताजी, अब आपको एक दिन भी अकेले नहीं रहना होगा। अब आपकी जिंदगी मैं संभालूंगी। उसने तुरंत एक ऑटो बुलाया और पिता को लेकर अपने गांव पहुंची। पुराने मकान मालिक का बकाया चुकाया और पिता के लिए अस्थायी ठिकाना बनाया। उसने गांव के ही एक ईमानदार युवक को काम पर रख दिया और कहा, मेरे पिताजी की सेवा तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं हर महीने पैसे भेजूंगी। दोस्तों, ये वही पल था जब एक बेटी ने अपने पिता के त्याग का कर्ज चुकाने की शुरुआत की। सुमन ने पिताजी को गांव में सुरक्षित ठिकाने पर रखा
और खुद ट्रेनिंग के लिए वापस चली गई। उसने हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पिताजी के खर्च और देखभाल के लिए भेजना शुरू कर दिया। जिस युवक को उसने जिम्मेदारी दी थी वो ईमानदार निकला, समय पर पैसे और दवाइयां पहुंचाता, खाना बनवाता और राम प्रसाद का पूरा ध्यान रखता। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सुमन की पहली पोस्टिंग एक जिले में कलेक्टर के पद पर हुई। सरकारी आवास मिला, गाड़ी मिली, स्टाफ मिला, वो सब कुछ मिला जिसकी कभी उसने कल्पना की थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब वो अपने पिताजी को अपने साथ रख सकती थी। वो सरकारी गाड़ी लेकर गांव पहुंची। जैसे ही राम प्रसाद ने बेटी को अफसर की वर्दी में देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे कांपते हाथों से उसका चेहरा सहलाने लगे और बोले, बिटिया, आज तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुमन ने उनके हाथ पकड़कर कहा, नहीं पिताजी, अब आपकी सारी इच्छाएं मेरी जिम्मेदारी है। अब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे घर में रहेंगे। उसने उन्हें गाड़ी में बैठाया और सीधे अपने नए सरकारी आवास पर ले गई। वहां पहुंचकर उसने पिताजी के लिए एक खास कमरा सजाया। साफ सुथरा बिस्तर, अलमारी, दवा की डायरी और दीवार पर मां की फोटो। वो कमरा किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि उसमें अब इज्जत, सम्मान और बेटी का प्यार बसता था। 6 महीने तक सुमन ने जिले का काम संभाला। दिन भर व्यस्त रहती, लेकिन शाम को पिता के साथ चाय पीना उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गई। राम प्रसाद भी अब गर्व से लोगों को कहते, मेरी बेटी कलेक्टर है। जो लोग कभी ताने मारते थे वही अब सलाम ठोकते थे। इसी बीच गांव से बुलावा आया। वहां एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम रखा गया था। गांव के लोग चाहते थे कि सुमन उसमें आए और सबको प्रेरित करे। शुरुआत में उसने मना किया, लेकिन जब लोगों ने बहुत आग्रह किया तो वो तैयार हो गई। कार्यक्रम के दिन गांव का स्कूल का मैदान खचाखच भरा हुआ था। मंच पर सुमन और सामने पहली कतार में उसके पिताजी बैठे थे। जब वो माइक पर पहुंची तो पूरा गांव खामोश हो गया। उसने कहा, आज मैं जो कुछ हूं अपने पिताजी की वजह से हूं। उन्होंने मेरे लिए अपना घर तक बेच दिया, किराएदार बनकर रहे, ताने सहते रहे, लेकिन मेरी पढ़ाई कभी नहीं रोकी। जब मैं असफल हुई तो उन्होंने मुझे संभाला। अगर मैं आज कलेक्टर हूं तो ये कुर्सी मेरे पिताजी के त्याग का इनाम है। ये सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। वही लोग जो पहले कहते थे कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या होगा, आज खड़े होकर ताली बजा रहे थे। कई औरतें रो पड़ी और बोली, आज हमारी बेटियों को भी उम्मीद मिल गई है। उस दिन से गांव का माहौल बदल गया। अब हर कोई बेटियों को पढ़ाने की बात करने लगा। राम प्रसाद की इज्जत आसमान छू गई। गांव के उस कार्यक्रम के बाद सुमन और उसके पिता का मान सम्मान हर जगह फैल गया। लोग राम प्रसाद को अब सिर्फ मजदूर या गरीब आदमी नहीं, बल्कि त्याग और संघर्ष की मिसाल मानने लगे। गांव की लड़कियां जब स्कूल जाती तो उनके माता पिता कहते, देखो, सुमन जैसी बनना है। और राम प्रसाद की आंखों में हर दिन एक नई चमक होती, क्योंकि उनकी मेहनत अब पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। समय बीतता गया। सुमन अपने जिले में दिन रात मेहनत करती, स्कूलों की जांच करती, गरीबों के लिए योजनाएं बनवाती, बेटियों की पढ़ाई पर जोर देती। लोग कहते, मैडम सिर्फ अफसर नहीं, हमारे लिए मां जैसी है। लेकिन इन सबके बीच उसकी सबसे बड़ी ताकत वही थी, उसके पिताजी। 2 साल गुजरने के बाद सुमन की शादी की बात चली। रिश्ते आते रहे, लेकिन उसने हर जगह एक ही शर्त रखी, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जो भी मेरा जीवन साथी बनेगा उसे इस बात को दिल से स्वीकार करना होगा। शुरू में कई लोग पीछे हट गए, पर एक दिन उसी रैंक के एक ईमानदार अधिकारी का रिश्ता आया। सुमन ने साफ कहा, मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़े हैं। अगर आप सच में मुझे अपनाना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने पिता की तरह अपनाना होगा। वो अधिकारी मुस्कुराया और बोला, जहां आपका फर्ज है वहां मेरा सम्मान है। बाबूजी हमारे भी बाबूजी होंगे। शादी सादगी और इज्जत से हुई। सुमन दुल्हन बनी तो उसके पिता ने आंखों में आंसू भरकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटिया, अब तू सच में मेरा सपना है। सुमन ने धीरे से जवाब दिया, पापा, मेरा हर घर तभी घर होगा जब उसमें आप रहेंगे।
शादी के बाद भी उनकी जिंदगी बदल नहीं पाई। बरामदे में वही पुरानी आदतें, सुबह चाय और अखबार। गांव वाले जब मिलने आते तो राम प्रसाद गर्व से कहते, ये मेरी बेटी है जो कभी मेरे लिए सब कुछ बेचकर पढ़ी थी और आज मेरे लिए सब कुछ लौटा रही है। सुमन ने अपनी पोस्टिंग वाले जिले में बेटी पढ़ाओ इज्जत बचाओ नाम से एक अभियान शुरू किया। उसने कहा, गरीबी बेटियों की पढ़ाई रोकने का बहाना नहीं होनी चाहिए। मैं जीते जी ये सुनिश्चित करूंगी कि कोई भी बेटी अपने सपनों से वंचित न रहे। उसके फैसले से हजारों लड़कियों की पढ़ाई आगे बढ़ी। राम प्रसाद अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब भी लोगों से मिलते बस यही कहते, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मैं अमीर हूं क्योंकि मेरी दौलत मेरी बेटी है। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ भरोसा होती है। उनके सपनों को पंख दीजिए, उनकी मेहनत पर विश्वास कीजिए और देखिए कैसे वे आपके नाम को आसमान तक पहुंचा देती है। अब सवाल आपसे, अगर आपके सामने भी हालात वैसे ही हों जैसे राम प्रसाद के सामने थे, तो क्या आप भी अपनी आखिरी पूंजी बेटी की पढ़ाई में लगा पाएंगे? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके शब्द किसी और पिता के लिए हिम्मत बन सकते हैं, किसी और बेटी के लिए सपनों का सहारा बन सकते हैं। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमें और हौसला मिले आपके लिए ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां लाने का। जय हिंद, जय भारत।